हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ अपने टीसीएस के ज्वाइनिंग एक्सपीरियंस के बारे में। मैंने टीसीएस में अप्लाई कैसे किया था, मेरे को ऑफर लेटर कब आया, फिर मैंने क्या क्या प्रोसेसेस की, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर कब आया, ज्वाइनिंग कहाँ हुआ, और साथ के साथ ज्वाइनिंग होने के बाद इंडक्शन प्रोसेस क्या था, उसके बाद आईएलपी क्या था अभी तक का जो, और उसके बाद फिर प्रोजेक्ट एलोकेशन कैसे हुआ। ये ऑल द थ्रू आउट जर्नी मैं आपसे बहुत ही कम टाइम में डिस्कस करूंगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट ईयर मैंने टीसीएस एनक्यूटी का एग्ज़ाम दिया था, जो वन ऑफ द डिफिकल्ट एग्ज़ाम होता है टीसीएस का आफ्टर कोड वीटा। सो एनक्यूटी एग्जामिनेशंस में यू नो द सिलेबस, डिटेल में मैं डिस्कस कर लूँगा नेक्स्ट वीडियो में। सो एनक्यूटी एग्ज़ाम दिया, 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम देने के बाद आफ्टर 1 मंथ आई गॉट द रिजल्ट आने के बाद कुछ दिनों के बाद इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। इंटरव्यू भी अप्रॉक्स हाफ आवर का था, जहाँ मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया। इंटरव्यू होने के बाद अप्रॉक्स 10 to 15 डेज के बाद मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिली। सारे लास्ट ईयर हुए। ऑफिशियली आई एम द पार्ट ऑफ टीसीएस नाउ। उसके बाद जनवरी से टीसीएस के आईपीएस वगैरह स्टार्ट हो गए। बेसिकली टीसीएस आईपीए कंडक्ट करवाती है ताकि चेक करती है आपके पास बेसिक नॉलेज ऑफ ऑल द टेक्नोलॉजीज है कि नहीं है, कितना है, और बेस्ड ऑन दैट आप जितना स्कोर करते हो आपको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है अलॉन्ग विथ योर फर्स्ट सैलरी। सो या आईपीए में 80% से ऊपर मेरा आया, जो काफ़ी अच्छा है, और उसके बेसिस पे काफ़ी अच्छा इंसेंटिव भी मिला। अपार्ट फ्रॉम दैट आईपीएस क्लियर हुए। फिर जैसे ही कॉलेज के फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशंस खत्म हुए, उसके 1 मंथ के बाद मुझे ज्वाइनिंग लेटर आया। ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हुआ था कि बीजीसी पे आपको जितने डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करने हैं 3 डेज के अंदर, और वेरिफिकेशन के लिए डालना है ताकि आगे कोई रिजेक्शन हुआ तो फिर दोबारा आप वेरीफाई करवा पाओ। टाइम के अंदर 14 डेज या 20 डेज का टाइम होता है, उसके अंदर ही वेरीफाई करवाना होता है। किसी किसी को 1 मंथ का भी टाइम मिलता है। सो 3 डेज के अंदर मैंने सारे डॉक्यूमेंटेशन रेडी करवाए। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे वो सारे चीज़ किसी और वीडियो में डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा। सो वो रेडी करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए, और मुझे ज्वाइनिंग लेटर में आया था टीसीएस मुंबई का लोकेशन, चूँकि मैंने डाला था बैंगलोर एंड पुणे, बैंगलोर और पुणे एज अ माई प्रेफर्ड लोकेशन बिकॉज बोथ आर नोन एज द IT हब। ऑलरेडी मुंबई लोकेशन भी काफ़ी बेहतरीन है, या टू कॉस्टली तो है बट बेहतरीन है। सो हुआ यूं, मुझे टीसीएस यंत्रा पार्क, वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टीसीएस इन मुंबई, मुझे पहले एलोकेट हुआ था अकॉर्डिंग टू ज्वाइनिंग। लेकिन जब ज्वाइनिंग कंफर्मेशन आया 3 डेज पहले कि अब आपको यहाँ पे जाना है, लोकेशन कंफर्मेशन आया, तो उस लोकेशन में मुझे टीसीएस ओलंपस मिला, जो बेस्ट टीसीएस ऑफिस है मुंबई का, सबसे बड़ा सबसे बेस्ट ऑफिस। सो या फिर मैंने ऑलरेडी टिकट्स वगैरह बुक कर लिए थे, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर में डेट मेंशन था आपको कब जाना है मुंबई। लोकेशन मेंशन नहीं था, डेट मेंशन था। लोकेशन तो चेंज हो गया। सो टिकट ऑलरेडी बुक्ड था। मैं 3 दिन पहले मुंबई के लिए निकला अपने घर से। फिर मैं मुंबई पहुंचा। आने के बाद काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ा, क्योंकि टीसीएस मुंबई, जो टीसीएस का ओलंपस है, हीरानंदानी ई स्टेट में है, वन ऑफ द कॉस्टली एरिया ऑफ मुंबई। सो वहाँ पे फ्लैट पीसेस काफ़ी महंगे थे और ढूंढना काफ़ी मुश्किल था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ दिन होटल में रुकते हैं और उसके बाद फिर पीजीज या फिर फ्लैट देखेंगे। सो हमने 4 डेज़ के लिए होटल बुक किया, आई एंड माई फ्रेंड। और फिर उसके बाद हमारा पहला दिन ज्वाइनिंग 29 को था हमारा। उसके जस्ट अगले दिन, जिस दिन होटल बुक किया उसके अगले दिन हमें टीसीएस जाना था, क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग था 29 जून। सो बेसिकली उस दिन कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाने थे। उन्होंने एक दिन पहले मेल कर दिया था कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके आने हैं, किस किस चीज़, कौन कौन से ओरिजिनल, कौन कौन से डुप्लीकेट। सो ID अलॉन्ग विथ ID कार्ड, ये सारी चीज़ें लेके जानी थी। तो हम लोग गए ID कार्ड वगैरह लेके, डॉक्यूमेंट वगैरह लेके। 8 AM का रिपोर्टिंग टाइम था, बट वी हैव अराइव्ड देयर एट 7:30 AM, बट 8:30 में एंट्री मिला हम लोगों को।
एंट्री मिलने के बाद हम 11th फ्लोर पे गए TCS ओलंपस के। 11th फ्लोर पे जाने के बाद हम लोग सारे एक सेमिनार हॉल में बैठे। अप्रॉक्स 220 स्टूडेंट थे उस दिन मुंबई लोकेशन TCS ओलंपस में ज्वाइनिंग। ऑल आर फ्रॉम डिजिटल बैच। सबका पहला दिन था, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे सब कोई, काफ़ी लोगों से इंटरेक्शंस वगैरह हुए। ऑल आर एक्साइटेड काइंड ऑफ थिंग। और मेनली स्टूडेंट फ्रॉम साउथ इंडिया से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट थे। सो पहला ओरिएंटेशन सेशन हुआ अबाउट TCS के बारे में बताया गया। TCS के कितने ऑफिसेस हैं, कहाँ कहाँ ऑफिस है, मुंबई में कितने ऑफिसेस हैं। मुंबई में अप्रॉक्स 15 ऑफिस है TCS के। TCS ओलंपस की सिर्फ कैपेसिटी 40,000 है। सो यू कैन जस्ट थिंक ऑफ हाउ मेनी एसोसिएट ऑफ TCS आर वर्किंग ऑन मुंबई इटसेल्फ। सो या ओरिएंटेशन सेशन हुआ TCS के बारे में, TCS के पॉलिसीज़ के बारे में, इन सब के बारे में ओरिएंटेशन हुआ। हेल्थ पॉलिसीज़, ऑल पॉलिसीज़ जो भी होते हैं सारे पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कशंस हुए। उसके बाद हम लोग कैफेटेरिया गए, कॉफ़ीज़ वगैरह पिए। वापस आने के बाद एम्प्लॉय आईडी जनरेशन हुआ। सबका एम्प्लॉय आईडी ऑलरेडी जनरेटेड था, सबको बस देना था अकॉर्डिंग टू बैच। तो अकॉर्डिंग टू बैच सबको एम्प्लॉय आईडीज़ मिले। एम्प्लॉय आईडीज़ मिलने के बाद एम्प्लॉय आईडी एक्टिवेट करने का काम वो नेक्स्ट डे होना था। बस सबको एम्प्लॉय आईडी मिल गया था ताकि नेक्स्ट डे से वो एम्प्लॉय आईडीज़ के बेसिस पे एंट्री ले सकें, उन्हें डॉक्यूमेंट वगैरह कैरी ना करना पड़े। सो एम्प्लॉय आईडी मिलने के बाद सबको एम्प्लॉय आईडी मिला। फिर वापस सब लंच करने गए। लंच करने के बाद उस दिन TCS की तरफ से फ्री मील था, नॉन वेज और वेज बिरयानी। आपको जो ऑप्ट करना है आप ऑप्ट कर सकते हो। उसके बाद सब वापस आए। वापस आने के बाद कुछ और डिस्कशंस हुए, कुछ और ओरिएंटेशन सेशंस हुए। उसके बाद लास्ट जो फाइनल ओरिएंटेशन सेशन था वो एक्सरसाइज एंड योगा के ऊपर था, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, और स्पेशली फॉर अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, क्योंकि उन्हें काइंड ऑफ बैठ के ही चेयर पे बैठ के काम करना रहता है। सो एक्सरसाइज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज बताएं, फिर कुछ एक्सरसाइज टेक्निक्स बताएं, कुछ एक्सरसाइज स्टेप्स बताएं, एक्सरसाइज करवाएं कैसे कैसे क्या क्या करना है, ताकि हम लोग अपने लाइफ में थ्रू आउट द जर्नी विद TCS और अदर कंपनी उसको फॉलो कर पाए। सो उस ओरिएंटेशन सेशन के बाद उस दिन का डे साइन ऑफ हुआ। हम लोग वापस गए। वापस जाने के बाद होटल में आराम करा। कौन सा होटल है उसका ग्लिम्स आप देख सकते हो, मैंने कुछ कैप्चर्स वगैरह किए। उसके बाद फिर अगले दिन सेकेंड डे ऑफ ओरिएंटेशन सेशन, इंडक्शंस। अगले दिन सेकेंड डे ऑफ इंडक्शन हम लोग गए। जाने के बाद फिर वापस से कुछ ओरिएंटेशन सेशन से स्टार्ट हुआ। ओरिएंटेशन सेशन के बाद बेसिकली उनके प्लेटफॉर्म के बारे में बताना शुरू हुआ कि कैसे कैसे किस किस चीज़ पे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे आपको मेल क्रिएट करना, कैसे आपको उनके अल्टीमेटिक्स पे अकाउंट बनाना है। ठीक है, ये चीज़ों के बारे में बताया गया। कुछ इंटरनल एप्स डाउनलोड करना, उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। वो सब ओरिएंटेशन करते करते लंच हो गया। हम लोग लंच करने गए। लंच के बाद वापस से आए। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में एक्सप्लोर करना शुरू हुआ। उसके बाद कुछ और प्रोसेस रिमेनिंग हो गए थे, लेकिन कुछ लोगों के अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुए थे, वो एक्टिवेट करवाना था। फिर अकाउंट वगैरह एक्टिवेट होने के बाद जो लास्ट प्रोसेस था, जो लास्ट सेशन ऑफ द डे था, वो बेसिकली पार्टिसिपेशंस के ऊपर था। लाइक रनिंग कॉन्टेस्ट हो रहा है, या फिर योगा चैलेंज कॉन्टेस्ट हो रहा है, या फिर सेव एनर्जी कॉन्टेस्ट हो रहा है। ये सारे पार्टिसिपेशन के ऊपर था। तो हम लोगों ने सेव एनर्जी के ऊपर पहले दिन पार्टिसिपेट किया, जहाँ आपको बेसिकली लाइट फैन कुछ ड्यूरेशन के लिए पर डे बंद करना रहता है, जिससे एनर्जी सेव हो पाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो पाई। और फिर हमारा इंडक्शन 2 दिनों का ख़त्म हुआ। काफ़ी वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा। मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा फास्ट बताया, लेकिन काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ हुए थे इन 2 दिनों के इंडक्शन के ऊपर। फिर इंडक्शन होने के बाद हमारा नेक्स्ट डे से ILP स्टार्ट हो गया, ILP शेड्यूल हो गया, जहाँ फर्स्ट वीक हमें कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग मिली। कॉर्पोरेट में कैसे
रहना है, कैसे बात करना है, ईमेल राइटिंग्स एंड ऑल डिस्कशंस एंड ऑल, हाउ अ टीम डिस्कस, इनके ऊपर सिनारियो बेस्ड डिस्कशंस भी हुए, एक्टिविटीज़ भी हुए, हमें पार्टिसिपेट करने थे उनमें। फिर फर्स्ट वीक ख़त्म होने के बाद टेक्निकल ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ, जहाँ पे बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेसिक्स ऑफ डेटाबेस लैंग्वेज, उनके ऊपर चीज़ें बताई गई ताकि आपको एक प्रोजेक्ट असाइन हो पाए, केस स्टडी काइंड ऑफ चीज़ असाइन हो पाए, जो आपको ILP के ड्यूरेशन में ही कंप्लीट करके देना होता है। सो वो चीज़ें हुई ILP के ड्यूरेशन में, हमें वो प्रोजेक्ट असाइन हुआ, हमें उसको कंप्लीट करने के लिए 3 डेज़ का टाइम मिला। हमने उसे 3 डेज़ में कंप्लीट किया और लास्ट डे ऑफ ILP उसका सबमिशन था। बेसिकली उसका एक तरीके से इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ थिंग था। टेक्निकल एसोसिएट आएगा और आपसे पूछेगा कि आपने क्या क्या किया और कैसे कैसे फंक्शनैलिटी वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो होने के बाद हमें ILP से रिलीज मिल गया और फिर नेक्स्ट डे हमें प्रोजेक्ट के लिए जाना था। तो हर कोई प्रोजेक्ट के लिए गया और बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन ILP प्रोजेक्ट एलोकेशन हुआ। कुछ लोगों को प्रोजेक्ट एलोकेट हो गया, कुछ लोग को कुछ दिनों तक बेंच पे रखा गया। तो आई गॉट द प्रोजेक्ट इन माई फर्स्ट डे इटसेल्फ। और वो प्रोजेक्ट के बाद जो मेरा रोल है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल है, वन ऑफ द बेस्ट रोल इन IT फील्ड। सो वो असाइन हुआ, मैं अभी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा हूँ। टिल नाउ मेरा एक्सपीरियंस यहीं तक था। अगर आप किसी भी टॉपिक, किसी भी स्टेज के ऊपर वीडियो चाहिए, डिटेल में वीडियो चाहिए, तो यू कैन कमेंट इन माई कमेंट सेक्शन। मैं ऑलवेज एक्टिव रहूँगा उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाने के लिए और साथ के साथ आपके कमेंट के रिप्लाई करने के लिए। जो छोटे क्वेश्चंस होंगे उनका रिप्लाई कर दूंगा और जो बड़े क्वेश्चंस होंगे उनके ऊपर वीडियोस में बना दूंगा बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ एंड यू आर द नेक्स्ट टीचर, सो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दूसरे फ्रेंड, अपने और फ्रेंड के साथ जो टीचर्स को ज्वाइन करने वाले हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, because subscribe is really important. It keeps me motivated. So yeah, that's all for this video guys. Signing off.